चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस बिजनेस का मतलब होता है कारोबार, या फिर आप कहें तो व्यवसाय। किसको कहते हैं भाई, कोई बताएगा? कारोबार या व्यवसाय? लिखिए आप लोग व्यवसाय के बारे में थोड़ा सा। लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य बिजनेस कहलाता है। बिजनेस कहलाता है। क्लियर हुआ भाई? बिजनेस किसको कहेंगे? लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य बिजनेस कहलाता है। अब कुछ भी कर सकते हैं काम जिससे हमारा लाभ हो। वो चाहे तो हम कोई सामान बना के बेच रहे हो, या फिर कोई सामान हम खरीद के बेच रहे हो, वो सभी के सभी क्या है? बिजनेस। अगर हम जूता भी सिल रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का क्या है? बिजनेस है। अगर हम रोड पर फुल्की बेच रहे हैं तो वो भी एक प्रकार क्या है? बिजनेस है। यदि हम छोला बेचते हैं तो वो भी क्या है? बिजनेस है। बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस तो बिजनेस होता है। बिजनेस में दो तीन चीज लेना बहुत जरूरी होता है। पहली चीज तो हमें रिस्क। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट हो सकता है, और उतना नुकसान भी होने की संभावनाएं हो सकती है। सपोज दैट, अगर मान लीजिए हम किसी बिजनेस को शुरू करने में 1 लाख रुपए लगाए। कितना लगाए? 1 लाख। अगर चल गया तो मुझे फायदा हो रहा है, और अगर नहीं चल पाया तो 1 लाख का नुकसान होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन हम केवल जूता सिलने का काम कर रहे हैं, तो धागा खरीद लिए, एक टेकुरी खरीद लिए जिससे जूता को भोग के बाहर निकालेंगे उसमें से सुज्जा टाइप, और एक पॉलिश लेके बैठ गए। 100 रुपये 150 रुपये में हमारा काम हो गया। अगर नहीं कोई कराने आ रहा है हमारे पास पॉलिश, तो हमारा केवल कितने का नुकसान हो रहा है? 100 से 150 का। और अगर फायदा होगा तो कम का थोड़ा सा फायदा होगा भाई। जो 1 लाख लगा के अगर जल्दी कमा रहा है तो उसका प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा होगा, 50 रुपए वाले थोड़ा सा कम। तो जितना हम, वही वाली बात है कि जितना हम लोग डालेंगे खेत में बीज, उसके हिसाब से ही हमें पैदावार होती है। एज ए बिजनेस के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? पेशेंस, टाइम और रिस्क। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए अगर आप धैर्य से नहीं चलाओगे, सोचोगे कि नहीं तुरंत चलने लगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि मार्केट को बनाने में थोड़ा सा हमें टाइम देना होता है। अभी हम आगे चल के बता देंगे कि क्या क्या चीज कैसे कैसे। अभी हम केवल मेन चीज समझते हैं कि बिजनेस जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। बिजनेस तो हमने सीख लिया कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। ये कितने तरीके के होते हैं। जो पहला होता है इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा बिजनेस भाई? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है निर्माण। किसी चीज को बनाया जा रहा है। ऐसी कंपनियां या ऐसे बिजनेस जो किसी कच्चे माल को खरीदती हैं और कच्चे माल को खरीद करके एक पूर्ण सामग्री बनाती हैं, या फिर आप कह सकते हैं सामान बनाती हैं, उसे आप क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जैसे सपोज दैट पार्ले जी का बिस्किट्स कहीं बनता होगा, तो जो कंपनी पार्ले जी बना रही है बिस्किट्स, उसको हम क्या कहोगे? मैन्युफैक्चरिंग। अब जैसे आप मान के चलिए कि तेल बेच रहे हैं, चक्र तेल मार्केट में आता है कि नहीं?
खाते हो जिसको। एक बैल कोल्हू वाला भी आता है। बैल कोल्हू पहले बहुत फेमस था, इसके बाद चक्र आ गया थोड़ा सा सस्ता लेके। अभी दोनों का रेट लगभग लगभग क्या हो गया है, सिमिलर हो गया है। अब यहां पे देख रहे हैं कि ये जो तेल आता है डब्बे में, तो क्या ये पैदा ही डब्बा में ही हो जाता है? नहीं, पहले कच्चे माल इससे तैयार होते हैं जिसको आप क्या कहते हो, सरसों। अभी सरसों की कटाई शुरू हो गई है, कट रहा है। अभी सरसों पीटा जाएगा। अब तो दाने वाली मशीन आ गई, ले जाकर के थ्रेसर में दा देते हैं, सरसों निकल जाती है, भूसा उड़ जाता है ना। उस सरसों को कच्ची घानी में फिर क्या किया जाता है, पेरा जाता है। पेर करके क्या निकाला जाता है, तेल। तो वो कच्चा माल है, सरसों क्या है, कच्चा पदार्थ है, और उसको फिर पूर्ण सामग्री बना करके उसको मार्केट में बेचा जा रहा है। तो जहां पर वो बन रहा है, जो कंपनी चक्र वाली तेल बना रही है, बैल कोल्हू की बना रही है, वो कंपनी किस में आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। यानी किसी भी कच्चे माल को आप खरीद करके उसका एक नया मटेरियल तैयार कर रहे हो, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और इससे क्वांटिटी भी क्या होती है कि बहुत ऐसी चीज है जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, बदल जाती है। अब जैसे आप सरसों जब खरीदोगे तो किस में खरीदोगे, केजी में, किलोग्राम में। 1 किलो सरसों दे दीजिए, 2 किलो सरसों दे दीजिए। लेकिन जब उसको पेर दिया गया तब वो केजी में नहीं आ गया। अब अगर आप तेल लोगे तो किस में आ जाएगा, लीटर में। LTR शॉर्टकट में लिखते हैं, लीटर, पाव, इन सब चीजों में आ गया। और ये अभी किस में था, किलो में, क्योंकि ये लिक्विड के फॉर्म में हो गया। और ये किस में था, ये लिक्विड है नहीं ना। तो ऐसे बहुत ऐसी चीज होती है जो कि किस, सभी बिजनेस किस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। क्लियर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किसको कहेंगे, ऐसे कोई बिजनेस जो किसी कच्चे माल का कोई नया तैयार माल कर रही हो, उस चीज को क्या कहेंगे हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एक तो बिजनेस है, और जो हमारा दूसरा बिजनेस होता है उस बिजनेस को हम लोग कहते हैं ट्रेड बिजनेस। ट्रेड बिजनेस, ट्रेड का मतलब भाई व्यापार। जो मार्केट में रेडीमेड सामानें बेचती हैं, रेडीमेड मतलब बनी बनाई सामान बेचती हूं, उनको क्या कहेंगे, ट्रेड बिजनेस। जैसे मान लीजिए कोई कपड़े का व्यापारी है, किस चीज का व्यापारी भाई, कपड़े का व्यापारी। चाहे वो कितना भी बड़ा शॉप खोल ले, करोड़ों का खोल ले, लेकिन उसका बिजनेस जब भी आएगा तो किस टाइप में आएगा, ट्रेड टाइप। वो बना नहीं रहा है, बनी बनाई सामान को ला करके क्या कर रहा है, बेच रहा है। जैसे सिनेमैक्स है, नया अभी खुला है सिनेमैक्स, ऊपर चलता है ना, उसके सिटी कार्ड को देख लीजिए। ये लोग सामान को बनाते हैं, पैंट शर्ट बनाते हैं लोग नहीं, फ्रॉक बनाते हैं, सूट बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते। ये लोग बनी बनाई चीज को ला करके केवल क्या करते हैं, बेचते हैं। तो जो चीज बनी बनाई चीज ला करके मार्केट में केवल खरीदा और बेचा जाता है, वो बिजनेस किस में आता है, ट्रेड बिजनेस में। सबसे ज्यादा अगर बिजनेस चलता है तो किसका, ट्रेड बिजनेस का। क्योंकि सभी लोग आज के समय में क्या पसंद करते हैं, रेडीमेड चीज, बनी बनाई चीज। लेकिन जहां पर कपड़ा बन रहा होगा, सिला रहा होगा, उस कंपनी को हम कौन सी कंपनी कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे मान के चलिए कि नोएडा, ओखला, दिल्ली में, इन सब जगहों पे, नरेला, इन सब जगहों पे क्या होता है, बनता है। तो कैसी कंपनियां है, मैन्युफैक्चरिंग। दिल्ली में एक जगह है वो नरेला, नरेला में सबसे बड़ी मात्रा में स्लीपर बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, चप्पल। तो वहां पर चप्पल बन रहा है, वो कौन सी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग। और वहां से माल आकर के हमारे आजमगढ़ में पूरे सेल हो रहा है, बिक रहा है। तो बनी बनाई चीज को यहाँ पर सेल हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, जो भी बेच रहे हैं, चप्पल की दुकान है
ट्रेड बिजनेस, ये लोग ट्रेडिंग में आते हैं। क्लियर हुआ? एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं सर्विसेज बिजनेस। एक हो गया, दो हो गया, तीसरा हम यहां पे लिख दे रहे हैं। कौन सा बिजनेस? सर्विसेज बिजनेस। सर्विसेज मतलब भाई सेवा, बिजनेस मतलब व्यवसाय या कारोबार कह सकते हैं, सेवा व्यवसाय। ऐसे बिजनेस जो आपको सेवाएं देते हैं। आपने स्विगी का नाम सुना है? स्विगी अपने इधर चल रहा है, महाराष्ट्र में बहुत चलता है। वो क्या करता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, बस एक अपना नाम है, ब्रांड है स्विगी। वो दुकानों को क्या कर लिया है, हैंडल। आप ऑर्डर कर दिए पिज्जा, किस वेबसाइट पे जाके? स्विगी वेबसाइट पे। तो आप जिस दुकान का ऑर्डर किए रहोगे कि हमें उस दुकान से ऑर्डर पिज्जा चाहिए, वो उस दुकान से जाएगा, आपका ऑर्डर उठाएगा, फिर आपके घर तक पहुंचाएगा। तो क्या वो बना रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन आपसे पैसा कौन लेगा? स्विगी। स्विगी आपसे जो पैसा ले रहा है वो किसका पैसा ले रहा है? सर्विस का। और पिज्जा वाला जोड़ करके आपने उसको क्या कर दिया है? ऑनलाइन कर। इस चीज को आप क्या कहोगे? सर्विसेज। आप होटल में जाते हो, होटल में गए, एक रात रुक गए आप, एक रात का किराया कितना दे दिया आप? 1000। आप सोचोगे सुबह में हम उठते हैं, चलते हैं, कहेंगे भाई चम्मच एक लेते जाएं, आप वहां से एक चम्मच तक नहीं ला पाते हो। चम्मच का भी आपने अगर पैसा उठा के अगर आप खा रहे हो ना, तो उस खाने का भी समझिए, चम्मच का भी आपने क्या दिया है? पैसा। लेकिन चम्मच आपने खरीदा नहीं है। 1000 में हम न जाने कितने चम्मच खरीद लेते हैं, सही नहीं? लेकिन हम वहां से एक चम्मच भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हम वहां पे चम्मच खरीदने का नहीं पैसा दिए। किसका पैसा दिए हैं? सर्विस का, सेवा का, रात भर रुकने का। अब रात भर रुकने के साथ जो जो चीजें हमें मिल जाए, हम पूछ लेते हैं क्या क्या मिलेगा भाई? तो क्या दिए? 1 गिलास आपको दूध मिलेगा, ठीक भाई, 1 गिलास दूध ले लेंगे हम, है ना? हमें कंबल मिल गया, गद्दा मिल गया, रजाई मिल गई, सब कुछ मिल गया, हम लेके सो गए। सुबह में उठे, हम वहां से कुछ भी नहीं ला सकते हैं, खाली हाथ गए थे, खाली हाथ आएंगे। तो किस चीज का पैसा हम दिए? यहाँ पे सर्विस का पैसा दिए। हम जहाज का टिकट ले लिए, वहां जाकर के बैठ गए, कंफर्म सीट है, हम बैठेंगे, हमारे बाद कोई और बैठेगा। क्या हम आएंगे तो जहाज को अपना बना लेंगे? वो पैसा किस चीज का है? सर्विस। ऐसी चीज जिसका हम केवल प्रयोग कर रहे हो लेकिन वो हमारा नहीं हो, वो सब सभी के सभी किस में आते हैं? सर्विस में। और सर्विस जो कर रहा होता है, जिसको हम चार्ज दे रहे हैं, वो तो एज अ व्यापार, व्यवसाय कर रहा है। तो सबसे बेहतरीन जो पैसा होता है वो किस में होता है? सर्विस में। आपके सामान की सामान बनी होती है, साथ में आपको क्या मिलता है? पैसा भी। आप मान लीजिए कि घर बनवा दीजिए, रोड पे आपका घर है, आपने कितने कमरे बनवा दिए? 5। एक कमरा से आप किराया कितना ले रहे हो? 5000। तो 5 कमरे हैं, तो आपका 5 5 25,000। आपको महीने में कितना आना शुरू हो गया? 25,000। आप उनको क्या दे रहे हो? घर दे रहे हो? अपने रजिस्ट्री कर दी? नहीं, महीने का किराया है 5000, 5 कमरा कितना आपको मिल गया? 25,000। और एक ना एक दिन जब 1 साल 2 साल के बाद वो क्या कहेंगे? हम जा रहे हैं, हमारा पढ़ाई स्टडी पूरा हो गया, अब वो चले गए, दूसरे विद्यार्थी आएंगे, अब हम उन लोगों को रूम में रखेंगे, उनसे 5-5 हजार लेंगे, फिर 25,000 मिलने लगा महीना। तो ऐसे करके ये जो लोग कमा रहे होते हैं, ये सब पैसा किसका है? सर्विस का। वो आपको दे नहीं रहे, सामान बेच नहीं रहे। जिसमें सामान बेचा खरीदा नहीं जाता है, सामान अपनी की अपनी ही रहती है, बस हम आपको सेवाएं देते हैं और उसके बदले पैसा लेते हैं, वो सब सभी किस में आता है? सर्विस बिजनेस में। इसमें कोई सामान है नहीं, घर का ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप घर में केवल रहने का पैसा दे रहे हो और एक दिन आप घर छोड़ दोगे, फिर हम किसी दूसरे को रख लेंगे। इस तरह की जो चीजें आती हैं सब क्या आती हैं? सर्विसेज बिजनेस। क्लियर ना? जिसमें किसी सामान का लेन देन नहीं किया जाता है,
केवल आपके सेवाओं का लेन देन किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? सर्विस। क्लियर हुआ? पहला हेडिंग डाल लीजिएगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ऐसे व्यवसाय जिसमें कच्चे माल खरीद कर एक पूर्ण माल तैयार किया जाता है, उसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। हो गया भाई? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला हिंट डालिएगा ट्रेड बिजनेस। TRADE, ट्रेड बिजनेस लिखिएगा इसमें। ऐसे व्यवसाय जिसमें बनी बनाई वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। बनी बनाई वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। बनी बनाई वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, उसे ही ट्रेड बिजनेस कहा जाता है। उसे ही ट्रेड बिजनेस कहा जाता है। उसे ही ट्रेड बिजनेस कहा जाता है। हो गया? अगला हिंट डालेंगे हम लोग सर्विसेज बिजनेस। सर्विसेज बिजनेस लिखिएगा। ऐसे व्यवसाय जो सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं, वे सभी सर्विसेज व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। वे सभी सर्विसेज व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। सर्विसेज व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। अभी एक वर्ड आया था क्रय और विक्रय। क्रय विक्रय। क्रय का मतलब होता है भाई किसी चीज को खरीदना, और विक्रय का मतलब होता है किसी चीज को बेचना। क्लियर? इसको इंग्लिश में कहते हैं परचेज, और बेचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? सेल्स। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। क्रय को इंग्लिश में कहते हैं परचेज और विक्रय को इंग्लिश में कहते हैं सेल्स। क्लियर हुआ? जैसे हम अगर आज जा रहे हैं जूता खरीदने, तो जूता खरीदने जा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रय, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परचेज। लेकिन जो बेच रहा है वो क्या कर रहा है? विक्रय।
बेचना जिसको कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल्स। आगे मेरी बात समझना, जब विक्रय करता तो उसको बिक्री होती है। क्या होती है? बिक्री। मतलब दिन भर में नहीं, बहुत लोग कहते हैं कितने का बिक्री हुआ। बिक्री मतलब टोटल अर्निंग, दिन भर की कमाई जो है, उस व्यवसाय से जितनी उसकी अर्निंग हुई है, जितनी कमाई हुई है, उसी को क्या कहते हैं? बिक्री। बिक्री किसको कहते हैं? व्यवसाय से जो ट्रांजैक्शन से संबंधित दिन भर की कमाई है, उसको आप क्या कहेंगे? बिक्री कहेंगे। जैसे एग्जांपल, हम एक दुकान चलाते हैं किराना की। किस चीज की दुकान चलाते हैं? किराना की। हम पार्ले जी बिस्किट बेच रहे हैं, हमारे पास 12 पीस है, 5 रुपया के रेट से हम 10 पीस बेच दिए। कितने पीस बेच दिए? 10 पीस। तो 10 बचे 50, यानी ये जो 50 रुपए बेचे, तो इस अमाउंट को क्या कहेंगे आप? बिक्री। और किस चीज का विक्रय किए हम? पार्ले जी बिस्किट का विक्रय। यानी हम इसको बेचे तो हमारी बिक्री कितनी हुई? 50 रुपए की। क्लियर ना? चलिए, तो क्रय और विक्रय आया समझ में? हेडिंग डाल लीजिएगा, क्रय। क्रय किसे कहते हैं? जब किसी सामान को खरीदते हैं, जब किसी सामान को खरीदते हैं तो उसे क्रय कहा जाता है। 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 क्लियर हुआ? दूसरा क्या है? विक्रय। हेडिंग डालिएगा, विक्रय। जब कोई सामान बेचते हैं, जब कोई सामान बेचते हैं तो उसे विक्रय कहा जाता है। तो उसे विक्रय कहा जाता है। क्लियर हुआ? क्रय और विक्रय। जब खरीदेंगे तो क्या कहेंगे? क्रय। और जब बेचेंगे तो क्या कहेंगे? विक्रय। देखिए, इसको एक नाम देते हैं हम, तो एक खरीदने वाला हो गया और एक क्या हो गया? बेचने वाला। दो आदमी हो गए, एक खरीदने वाला और एक कौन? बेचने वाला। तो इन दोनों को मिलाकर के एक नाम देते हैं हम ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन। एक लेने वाला व्यक्ति और एक व्यक्ति कौन सा? देने वाला। जैसे हम दुकान पर पहुंच गए, एक पाव चीनी लिए। क्या लिए? एक पाव चीनी। तो लेने कौन गया था? हम। तो हम कौन से आदमी हो गए? लेने वाले। और जो हमको चीनी दे रहा है वो कौन सा आदमी हो गया? देने वाला। तो दो आदमी, एक लेने वाला और एक देने वाला। इस चीज को, लेन देन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। अब देखो, लेन देन को समझते हैं। लेन देन के क्या बिना जिंदगी संभव है? लेन देन एक अच्छे टॉपिक है, इसको हम समझते हैं। लेन देन के बिना क्या जिंदगी पॉसिबल है? नहीं। हर एक चीज के बदले आपको कुछ लेना है तो कुछ क्या करना है? देना है। आप चाहे जैसे भी, ये पूरी की पूरी जितनी भी सिस्टम हमारा है, पूरा संसार हमारा किस पे टिका हुआ है? लेन देन पे टिका हुआ है। चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधा हो, कुछ भी हो, हम कुछ अगर देते हैं तो बदले में उनसे कुछ लेते हैं। सपोज दैट, हम एक ही एग्जांपल देखते हैं, नेचुरल चीज को देखते हैं। पेड़ हमें जिंदा किया है कि नहीं किया है? पेड़ हमें कौन सा गैस देता है भाई? ऑक्सीजन। पेड़ से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। और हम मानव भी कुछ छोड़ते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड, ए गैस। इसको CO2 बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? O2।
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ हमें दे रहा है और हम किसको दे रहे हैं? पेड़ को। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ को नहीं मिलेगा तो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा, मर जाएगा, सुखा जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। और अगर वो ऑक्सीजन नहीं देगा तो हम क्या जिंदा रहेंगे? हम मर जाएंगे, हम मुर्दा हो जाएंगे, लाश बन जाएंगे, हम भी खत्म। जब तक हम उसको जिंदा करके रखें और वो हमें जिंदा करके रखें, इसको क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन। चाहे किसी भी चीज का हो, इसी को क्या कहते हैं? लेन देन। लेकिन इसको व्यवसाय के नीड से देखा जाए तो केवल लेन देन उस चीज को कहते हैं जिसका क्या होता है? क्रय और विक्रय, मतलब खरीदा और बेचा जाता। ऑक्सीजन को तो हम बेच नहीं रहे ना, कोई हमारे पास खरीदने तो नहीं आया था ना, ये तो पेड़ हमें बेच नहीं रहा है ना, वो तो पेड़ दे रहा है, हम ले रहे हैं। और हमसे पेड़ भी तो नहीं खरीदने आ रहा है, हम भी तो एक्स्ट्रा है निकाल रहे हैं। नहीं निकालेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? घातक हो जाएगा। एक इसका प्रोसीजर है वो ऑटोमेटिक निकल रहा है, फ्लो कर रहा है, वैसे ही पेड़ से हो रहा है, उसका भी ऑटोमेटिक है। तो इसीलिए इस चीज को ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में वो चीजें आती हैं जिसका केवल क्या होता है? क्रय और विक्रय। हम अपने सामान की चीज खरीदने गए और सामान की चीज वो हमें अपनी आवश्यकता के लिए, पूर्ति के लिए अपने सामान बेच रहा है, इस चीज को क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन। और अगर देखा जाए वैसे तो ये भी एक प्रकार का क्या है? ट्रांजैक्शन। और ऐसे ही जीवन में अगर आप देखोगे, जो ये पूजा पाठ कराते हैं, हवन, भगवान को लेके भी देखेंगे थोड़ा सा। देखो, भगवान आपसे कुछ लेते हैं या नहीं लेते हैं, इस बात को हम भी नहीं जानते हैं, मुझे लगता है आप भी नहीं जानते हो। सबको पता है कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान दानी है, सब कुछ दे देते हैं कि नहीं? लेकिन जब इनके एजेंट हैं, एजेंट मतलब समझते हैं ना, ये जो पुजारी लोग हैं, ये हम मंदिर में जाएंगे तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन की बात कर देंगे कि अगर आप उनको चुनरी, माई को चुनरी नहीं चढ़ाएंगे तो आपका पूजा संपन्न नहीं होगा। अगर आप जाएंगे ना, अभी जा रहे हो ना, तब तक चिल्लाने वाले चिल्लाएंगे, भाई ले लीजिए प्रसाद, ले लीजिए, चढ़ा दीजिएगा। अरे नहीं, प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे तो आपका पूजा संपन्न नहीं होगा। मतलब कुछ भी हो, वो सीखो ऐप की तरह। क्या आपको वीडियो एडिटिंग करने आता है? नहीं करने आता है तो फॉलो करें, सीखो ऐप। क्या आप किसी से बात कर लेते हैं? नहीं कर पाते हो, सीखना चाहते हैं तो फॉलो, लाइक मतलब फॉलो करें। कौन सा है? सीखो ऐप। मतलब हर एक बात में सीखो ऐप। आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, फटाफट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फॉलो करें, सीखो ऐप। केवल कितने रुपए में? 1 रुपए। वो तो बिजनेस कर रहा है, उसका समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो है हर जगह किस चीज का पैसा है? ट्रांजैक्शन का। आप चले जाएंगे किसी भी मंदिर में, नहीं चढ़ाएंगे आप चुनरी, नहीं उनको रमदाना चढ़ाएंगे, नहीं रक्षा बांधेंगे, नहीं उनको दूध चढ़ाएंगे, नहीं अगरबत्ती दिखाएंगे तो पूजा संपन्न नहीं होगा। बिजनेस तो बिजनेस होता है, 1 रुपए का हो चाहे अरबों खरबों का हो। तो भगवान के साथ भी हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। हम उनको दे दिए 5 रुपए, चढ़ा दिए 5 रुपए का रमदाना, वो खाएं चाहे मत खाएं, लेकिन चढ़वाया तो गया हमसे, तब हमारा काम करेंगे, नहीं तो हमारा काम नहीं करेंगे। ये क्या एक प्रकार का है? बिजनेस ही तो है। हम आपको 100 रुपए देंगे तो आप हमारा काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये क्या है? बिजनेस ही है ना। इसी को तो व्यवसाय कहेंगे। व्यवसाय भी हमने डिफिनेशन पढ़ा कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या होता है? व्यवसाय होता है। और जब हमारा फ्री में काम हो ही नहीं रहा है तो फिर किस बात का हम कहेंगे नहीं ये मतलब कि ठीक है? हमारा काम करने के लिए क्या ले रहे हैं? पैसा। अब इनको पैसा डायरेक्ट इनके पास जाए चाहे न जाए, ले तो रहे हैं इनके कौन से लोग? एजेंट। एजेंट यानी हम कह सकते हैं सिंपल सी बात में पुजारी। सारा खेल इन लोगों का, सबका सिस्टम कितना बड़ा है? पुजारी। आज आजमगढ़ में इतनी बड़ा यज्ञ हो रहा है,
इसमें देखना न जाने कितने भूत उत बैठवाने वाले जाएंगे गौवा के। भूत बैठवाने के चक्कर में लाखों लाखों रुपया दे देंगे। 1 लाख दीजिए, आपका हम भूत पकड़ के ले जाकर के काशी में बैठा देंगे। काशी मतलब बनारस में। 10-20 लोगों को ये लोग पकड़ लिए, 5 लोगों को भी पकड़ लिए, तो कितना कमा लिए भाई? 5 लाख। 5 लाख रुपए एक एक बाबा के हैंडल में चला जाएगा। और ये लोग क्या कहते हैं, क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे। जब हम कुछ नहीं लेके जाएंगे तो आप 5 लाख का लिए बटोर के लेके जा रहे हैं, छोड़ दीजिए। साधु का मतलब यही होता है कि जो 1 रुपए भी नहीं ले, कैसे काम कर दे? फ्री में। कबीर दास जी की एक लाइन है कि साईं इतना दीजिए जिसमें शुभ शोभाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। मतलब बस मुझे इतना ही दीजिए जिसमें हमारा मतलब कुटुंब समा जाए। कुटुंब मतलब घर कि जो भी उसमें आवश्यकता की चीजें मैं वो अपना खरीद सकूं और मैं भी भूखा न रहूं, मैं भी मतलब मेरा भी पेट भर जाए और मेरे घर कोई आए तो उसका भी पेट भर जाए। बस मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ये बताइए कि ये 1 लाख रुपया 5-5 लाख रुपए लोग वसूली करके लेके जा रहे हैं, ये लोग कौन सा काम कर रहे हैं? आप चले जाएंगे मंदिर में, वहां पे कभी विंध्याचल दर्शन करने के नाम पे दर्शन भी नहीं कर पाओगे। लोग पीट पीट के 5500 रुपया लेते हैं। थोड़ा से झुक गए देखने के लिए, देख ले, तब तक एक बेट लग जाएगा पीछे धाने। आपको देखने नहीं देते। आपके हाथ में जितना पैसा रहेगा उसको तुरंत क्या कर लेंगे? छीन लेंगे। गलती से सिक्का पकड़ाएगा तो मरियो देते हैं सब पांडव आके। उनको हाथ में क्या पकड़ानी चाहिए? नोट, वो भी 100 की। 100 से ज्यादा पकड़ाए, कम की नहीं तो पिटा जाओगे। और ऐसे झुक के देख दी तो मार देते हैं। वही चीज है, काशी में भी हम गए थे, बड़ा मंदिर है, एक बार जाइए सर, तब भी उसके साथ वैसा ही। तो हर जगह हमारे साथ क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन, चाहे 1 रुपए का हो चाहे 10 रुपए का हो। हम जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक हमारा काम नहीं होने वाला है। तो जब नहीं होने वाला है बिजनेस, तो हम इनको भी किसके कैटेगरी में रखेंगे? बिजनेस के कैटेगरी में। ठीक है ना? साथ में और भी देख लीजिए, आजकल विवाह होता है, दहेज लिया जाता है। ये भी एक प्रकार का किस में आता है? बिजनेस। कोई ऐसी चीज नहीं जो बिजनेस से मतलब कि ट्रांजैक्शन से परे है। लड़के वाले पहले ही तय कर लेंगे मुझे ये चीज चाहिए, और लड़की वाली भी पहले तय कर लेंगे मुझे ये चीज चाहिए। अगर मान के चले कि लड़का कह रहा है कि मुझे कार चाहिए, क्या मांग रहा है? कार, सपोज। तो लड़की भी तो देख रही है कि नहीं नौकरी वाला है, आप नौकरी वाले से नहीं बेरोजगार से शादी कर लो। कोई तैयार होगी? बेरोजगार से भले बतियाती रहेगी, लेकिन गलती से नौकरी वाला आ गया रिश्ता, इसको छोड़ देगी। किसके साथ चली जाएगी? नौकरी वाले के साथ चली जाएगी ना भाई। कोनो अगर आईएएस आ गया और आईएएस आके कह रहा है कि हम तुमसे शादी करेंगे, बिना सोचे समझे एक धड़ाका में कह देगी हाँ ठीक है। क्योंकि क्या है भाई, आईएएस है, कोई डीएसपी निकल के आ जाए तब भी डन है। और ये जो बेरोजगार बेचारा रोड पर नहीं आ रहा है, इसको समझ में धक्के खा रहा है, ये रोड पे बेचारा छोला लगाने की इसकी नौबत आ गई है, छोला बेचने जा रहा है, अलविदा। किसके साथ फिक्स हो गया? आईएएस के साथ। अब आईएएस ऐसी कंडीशन में अगर कार मांग दिया तो क्या गलती कर दी है? जब आप एक जगह से ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आप भी तो उसके धन दौलत देख के ही शादी कर रहे हैं। वो भी एक प्रकार का, लड़कियां वाले भी क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन ही करते हैं। और इस जितनी चीज का ट्रांजैक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं? सौदा, माल। माल किसको कहते हैं? जिन चीजों का सौदा किया जाता हो, लेन देन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? माल। अगर
सौदा नहीं हो रहा है, ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम उसको माल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। लेकिन अगर सौदा हो रहा है तो हम उसको किसकी कैटेगरी में रखेंगे? माल की कैटेगरी में रखेंगे। अब यहाँ पे एज शादी तो हुई, तो शादी के पीछे क्या हो गया? पहले सौदा हो गया, सब कुछ कि आप मुझे ये चीज देंगे, आप मुझे वो चीज देंगे, आप मुझे ये चीज देंगे। वो भी कह दी कि हाँ लड़का कितने तक पढ़ा है, हाँ ग्रेजुएशन किया है, तब नहीं करेंगे हम। लड़का हमें कौन सा चाहिए? नौकरी वाला। अच्छा ठीक है, नहीं नौकरी वाला, अच्छा कितना कमाता है? 1.5 लाख महीना फिक्स। नहीं कमाता है, नहीं करेंगे। अच्छा पापा उसके कमाते हैं, अकेला लड़का है, पापा की उसकी सैलरी 1 लाख महीने है, अकेला लड़का है, उसके पास 5 बीघा खेत है, फिक्स। क्या देख के? पैसा देख करके, उसकी जायदाद देख करके। ये भी एक प्रकार का क्या होता है? ट्रांजेक्शन। सभी की सभी चीजें हैं ट्रांजेक्शन। अगर हम मुकाबला कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात। तो यहां सब कुछ बिक रहा है लेकिन हम उसे खरीद नहीं पा रहे हैं। तो हम नहीं खरीद पा रहे हैं तो गलती किसकी है? हमारी। तो हमारे पास उतना पैसा रहे कि बिक रहा है तो हम क्या कर लें? खरीद लें। और जब नहीं खरीद पा रहे हैं तो हमारे मन में क्या आएगी? निराशा, डिप्रेशन के क्या होंगे? शिकार। तो हमें इतना ताकतवर बनना है कि अगर कोई बिक रहा है तो हम उसको क्या कर लें? खरीद लें। और अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो फिर हमें डिप्रेशन में जाएंगे, और अगर जाने से बचना है तो इसका मतलब है कि हम उसको क्या कर दें? फॉरगेट कर दें। और फॉरगेट करने की अगर हमारे अंदर क्षमता नहीं है तो फिर हम कहां जाएंगे? डिप्रेशन में, उस बात को लेकर के। तो ये सभी की सभी चीजें कैसी हैं? ट्रांजेक्शनल चीजें। और इस पे बाद में चर्चा करेंगे। ये ट्रांजेक्शन 2 तरीके से ही होता है, चाहे कुछ भी हो। कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से होता है। एक ट्रांजेक्शन को कहेंगे कैश ट्रांजेक्शन, और एक ट्रांजेक्शन को कहेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश का मतलब नगद लेन देन, और क्रेडिट का मतलब उधार लेन देन। आप सुने हैं ना, आज नगद कल उधार। अगर हम जैसे आज सामान आपसे खरीद के लेके आए 500 रुपए के, और 500 तुरंत दे दिया आपका, तो इसको क्या कहोगे? कैश ट्रांजेक्शन। और 500 रुपए का सामान खरीद के लेके आए और कहे भैया शाह जी को भिजवा दे। कब भिजवाएंगे? शाम को भिजवाएंगे। तो शाम को जब भिजवाएंगे, पता नहीं भिजवाएंगे कि नहीं, इसको क्या कहेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब कैश ट्रांजेक्शन अगर जब हम करते हैं तो इसमें पार्टी नेम शो नहीं करता है। नो शो द पार्टी नेम, यानी पार्टी नेम लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन करेंगे तो इसमें पार्टी नेम क्या होगा? शो करेगा, शो द पार्टी नेम, यानी पार्टी नेम लिखने की जरूरत है। सपोज दैट हम आपके पास आपके पास एक किराना की दुकान है, हम आपके दुकान पे गए और कह दिए भाई 1 पाव चीनी दे दीजिएगा, कल पैसा देंगे। आप दे देंगे तुरंत? दे देंगे तुरंत? अगर हम कल पैसा देंगे, आज नहीं देते हैं, चीनी लेके आएंगे, तो आप हमें तुरंत दे देंगे? आप पूछेंगे सर आपका नाम क्या है? आप मुझे जान रहे हो अलग की बात है, अभी नहीं जान रहे तो आप पूछेंगे आपका नाम क्या है, हम बता देंगे हमारा नाम विवेक सर है। अरे भैया हम आपको नहीं जानते, विवेक सर कौन, कहाँ के हैं? तो मुझे बताना होगा, अरे हम फलाने पोता है, फलाने का लड़का है, सब कुछ बताना पड़ता है। तब आप जाके मुझे क्या दोगे? उधार। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, जिनको नहीं जानता है दुकान वाला तो उनको हमें बताना होता है अपने बाबा का नाम, अपने पापा का नाम। नहीं होता है तो यो बताना होता है हमारे पड़ोसी के घरवा बगलिया, मान के चलो हमारे एक पड़ोसी को बहुत फेमस है, अरे उनके घरवा बगलिया हमारा घर है। अच्छा तो उनके घरे पोखरिया के घर तो, हाँ ठीक। तो इस तरह से हमें पहचान बनानी पड़ती है, बतानी पड़ती है, तब जाके हमें क्या मिलता है? उधार। और अगर पैसा है तब हमें किसी की पहचान बताने की जरूरत नहीं है। पैसा देंगे और सामान लेंगे, हम चले आएंगे, वो भी एक बार नहीं पूछेगा कहाँ गया, पहचानेगा भी नहीं, चिनेगा भी नहीं, आपको सामान दे देगा। इस चीज को क्या कहते हैं? कैश ट्रांजेक्शन। और जिसमें पार्टी का नाम होता है उसको क्या कहते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो पैसा दे दिए तो कैश ट्रांजेक्शन, नहीं दे पा रहे हैं तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और कैश ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम नहीं लिखा जाता है, लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम लिखा जाता है। क्लियर हो गया?
बाकी क्लास कल देखते हैं।